तो हेलो दोस्तों, उसके आगे का हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो हमारा फैमिली था यही उसके आगे का पार्ट है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेस एंड हैप्पीनेस की बुक और पार्ट 2 है हमारा फैमिली। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का। अब बुआ और तिवारी सर के रिश्ते और परिवार से अच्छे कैसे थे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है, बुआ और तिवारी सर के रिश्ते परिवार से अच्छे कैसे थे। इनका रिश्ता ना बहुत ही मजबूत था। उसके बाद बुआ वापस अपनी जगह पर बैठकर बोली, हमारे रिश्ते परिवार से अच्छे थे। हमारे जो रिश्ते थे वो पूरे परिवार से बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। लेकिन अगर हम ये कहीं अगर हम ये कहीं कि हमारा रिश्ता परिवार के सभी लोगों के साथ अच्छा था तो ये गलत होगा। हमारे रिश्ते कई लोगों के साथ खराब भी थे और हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें हमारी गलती नहीं रही होगी। हो सकता है वहाँ हमारी गलती हो, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारे बच्चे, हमारे माता पिता थे। जो अभी मैंने बताया था कि आपकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कहाँ होनी चाहिए। सबसे अच्छी प्राथमिकता आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स होने चाहिए। तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परिवार से अच्छे रिश्ते के लिए हमने वही किया जो हमने तुम्हें बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि जो उस गोले में जो हमने डायग्राम बनाया हुआ था, हस्बैंड वाइफ और सबसे खास लोग जो आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके खास दोस्त, उनके लिए सबसे ज़्यादा आपको समय देना है। हमने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया था और हर रिश्ते को कागज पर लिखा और उसे प्राथमिकता के हिसाब से नंबर भी दिए। बच्चों और माता पिता को हमने नंबर 1 दिया। ठीक है, किसको दिया? बच्चे और माता पिता को नंबर 1 दिया। वासु और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली। ठीक है, किसने? बुआ जी ने। वासु और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारे दोस्त तुम दोनों जैसे कभी नहीं थे। वो हमारे दोस्त को हमने उसके बाहर वाले हिस्से में रखा था और वहाँ पर हमने दोस्तों को रखा। भाई बहन की तरफ से भाई बहन की तरफ से हमें बहुत मदद मिलती थी, है ना। उन्हें दोस्तों की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी, उन्हें मिलती थी भाई बहनों की तरफ से। तो हम उनको देने के लिए भी इतना नहीं सोचते थे, इसलिए उनको भी हमने दूसरे हिस्से में रखा। तीसरे हिस्से में हमारे चाचा, मामा और इस तरह के रिश्ते थे। इसमें कभी कभी पड़ोसी भी आ जाते थे और उसके बाद वाले हिस्से में हमने जानने वालों को रखा और आखिरी में उसके बाहर बहुत से कोई भी नहीं थे। हमने ये भी तय किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के माता पिता के रिश्तों का सम्मान करेंगे और हम कभी भी एक दूसरे का अपमान नहीं होने देंगे। अगर मेरे अगर कभी मेरे माता पिता ने तुम्हारे तिवारी सर के लिए एक भी गलत शब्द कहा तो उन्हें ये कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरे माता पिता को तुरंत ही मेरे विरोध का सामना करना पड़ता था और मुझे कोई गलत कहता था तो उसे उनके विरोध का सामना भी करना पड़ता था। उसके साथ ही हम अपने रिश्तेदारों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे खोल कर रखते थे, लेकिन उन्हें वक्त देते हुए हम अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते थे। कई बार ज़रूरत पड़ने पर हमें ना भी करना होता था, जिसे रिश्तेदार कभी समझते थे, कभी कभी नाराज़ हो जाते थे, है ना। जो रिश्तेदार थे उनको हमें कभी ना भी करना होता था और अगर हमने ना कर दिया तो या तो वो कभी समझते थे हमारी बातों को या फिर नहीं समझते थे, लेकिन हम अपनी जगह पर टिके ही रहते थे। साथ ही कभी हमने किसी रिश्तेदार से पैसे की रिश्तेदारी नहीं रखी, है ना। तो इस बार दिशा की कोई शिकायत नहीं थी और इस तरह से रिश्ते ठीक बने। यहाँ अब मेरे और श्रेया के पास तो कई सवाल था, लेकिन नहीं कई सवाल था नहीं, लेकिन वासु के पास एक सवाल ज़रूर था। ठीक है, अब हमारे पास कोई सवाल नहीं था जो गोविंद, श्रेया थे, लेकिन वासु के पास एक सवाल ज़रूर था। उसने सवाल किया, और अगर कोई शादीशुदा नहीं है ना, क्योंकि वो शादी नहीं की, इसलिए वासु का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसका क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए। बुआ ने कहा, उसे भी अपने रिश्तों को इसी तरह से निभाना चाहिए और शादी होने के बाद उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। बुआ बोली, एक बात और भी ध्यान रखना है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिश्ते
आज किसी एक गोले में आ गए हैं वो अंदर या बाहर नहीं हो सकते। कई बार हालात ऐसे होंगे कि कुछ रिश्ते सबसे करीबी गोले में आ जाएंगे और कुछ बाहर निकल जाएंगे, है ना। जो आपने गोला बनाया था ना, जिसमें हस्बैंड वाइफ और सबसे खास लोग थे, उस खास लोग में से अगर उनमें से आपको बाद में जाकर के कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगता है, कि वो लोग आपके कुछ खास नहीं लगते हैं, तो आप उसको उस गोले से बाहर भी निकाल सकते हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको हमेशा अपने गोले में ही रखना है। और जहाँ पर कोई भी नहीं है जिस गोले में, आप उस गोले से वहाँ से आप उनको अंदर भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हम सबकी समझ होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारे साथ सिचुएशन क्या है। तो वक्त पर अपने इस चार्ट को बदलते भी रहना है। उसके बाद बुआ कुछ नहीं बोली और उठकर बोर्ड की तरफ गई और वहाँ एक नए चौक से लिखा। अब न्यू चौक से क्या लिखा होगा? क्या मैं और श्रेया अपने परिवारों के साथ अच्छे रिश्ते निभा पाएंगे? अभी उन्होंने अपने बुआ जी और सर के बारे में लिखा था कि ये अपने संबंध में, अपने परिवार में कैसे थे, है ना। तो अब यहाँ पर श्रेया और गोविंद की बात हो रही है, क्योंकि अभी अभी इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है। तो क्या ये हमेशा अपने अच्छे रिश्ते को बना पाएंगे, ये सवाल था। फिर हमारी तरफ देखते हुए बोली, है ना, कि जवाब तुम्हें ही देना है। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम अपने परिवार को, अपने फैमिली को खुश रख पाओगी? ये सवाल बुआ जी ने कहा। अब श्रेया ने बोला, मैंने कहा हम अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें पैसे को मैनेज करना होगा। ये श्रेया ने कहा कि हम अपने रिश्ते को मजबूत तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको किसको मैनेज करना होगा? पैसे को मैनेज करना होगा। बिना पैसे मैनेज किए रिश्ते नहीं मैनेज हो पाएंगे। उसके बाद हमें रिश्तों को भी तो मैनेज करना होगा और ये तय करना है कि किस रिश्ते को कितना वक्त, कितना पैसा देने के लिए तैयार रहना है। उसके लिए साथ ही हमें किसी भी रिश्ते से उम्मीद नहीं करना है, या यूं कहें कि ज़्यादा उम्मीद नहीं करना है और सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करना है, बल्कि अपनी प्राथमिकता को तय करना है। मेरे चुप होने के बाद श्रेया बोली, और हमें ये भी तय करना है कि रिश्ते हमारे हैं, ना मेरे और ना इनके, बल्कि हमारे, और हमें हर रिश्ते का सम्मान करना है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे का बहुत सम्मान करना है और हमारे किसी भी रिश्ते को इस बात की इजाज़त नहीं देना है कि वो हमारे पार्टनर का अपमान कर सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपने पार्टनर का अपमान कभी नहीं सुन सकते, ठीक है। अब बारी वासु की बोलने की थी, तो उसने कहा, और कई बार हमें अपने अच्छे रिश्तों के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार भी रहना होगा। इसके बाद बुआ खुश होते हुए बस इतना ही बोली, बहुत अच्छे। फिर सर उठे और बोर्ड के पास गए और पुराना जितना भी था उन्होंने सब कुछ उन्होंने जो लिखा था वहाँ पर सब कुछ मिटा दिया, ठीक। और उसके बाद में उन्होंने लिखा है लव के बारे में, है ना। अब हमने पैसों के बारे में भी सीखा, हम फैमिली को मैनेज करना भी सीखा, फैमिली के बारे में भी बता दिया कि आपको आपके फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को कैसे मैनेज करना है। अब बात यहाँ पर आती है लव की, है ना, कि प्यार कैसे होना चाहिए आपके फैमिली में, किस तरह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, आपके बच्चों से किस तरह का प्यार होना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी की शुरुआत में हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और पास ही में आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा, आप उस पर भी ज़रूर से क्लिक करिए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी सेशंस होते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही लर्निंग्स वाले होते हैं, जिसमें आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।